हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं उत्कर्ष शर्मा फाइनेंस कोच। यहाँ आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स। जो लोग भी यहाँ पे 3 से 5 साल का विज़न लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं और चाहते हैं कि उन्हें अच्छा रिटर्न मिले और थोड़ा सा वॉलेटिलिटी को फेस करने के लिए वो तत्पर हैं और थोड़ी सी जो रिस्क है वो ले सकते हैं, तो ये स्मॉल कैप आपके लिए बने हैं। आप एक बार इन फंड्स को देख लीजिए और समझ लीजिए, उसके बाद अपनी खुद की एनालिसिस करिए और जो फंड आपको अच्छा लगता है उसके हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, फंड को शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो को आप प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से लीजिएगा। मेरा यहाँ पे आपको कोई भी रिकमेंड करने का, किसी भी फंड को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ किस तरीके से आप अच्छे फंड्स को ढूंढ सकते हैं, अच्छे फंड्स को एनालाइज कर सकते हैं और साथ ही ये भी बता रहा हूँ कि किन फंड्स ने क्या यहाँ पे परफॉर्म किया है, जिससे कि आपको एक अच्छी हेल्प हो जाए, आप एक अच्छा फंड चूज़ कर सकें। तो बिना देरी के शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा स्मॉल कैप कैटेगरी होती क्या है। देखिए, बहुत से लोग समझते भी हैं स्मॉल कैप कैटेगरी क्या होती है, बट फिर भी हमें एक बार जान लेना चाहिए कि स्मॉल कैप कैटेगरी क्या होती है। क्योंकि जो लोग नए हैं, जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ या जो लोग नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनको ये चीज़ पता होना चाहिए कि स्मॉल कैप कैटेगरी क्या होती है। स्मॉल कैप कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5,000 करोड़ से लेकर 35,000 करोड़ के बीच की जो कैटेगरी आ जाती है उसको हम स्मॉल कैप कैटेगरी में कहते हैं। इसमें 250 कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी की आती हैं। अगर हम बेंचमार्क की बात करते हैं तो वहाँ पे 250 कंपनी आती हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रिस्क क्यों होता है या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें सोचना क्यों पड़ता है और एक अच्छा रिटर्न भी मिलता है? कारण उसमें ये है कि एक तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी है इसमें, क्योंकि आप छोटे एयूएम में या छोटे मार्केट कैप की कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। अब हम अगर इसको एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि 5,000 करोड़ की कोई एक कंपनी है, जिसको हमने स्मॉल कैप के तौर पे उसको कंसीडर कर लिया। भविष्य में अगर उसमें कुछ भी हेर-फेर होता है तो 5,000 करोड़ कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं होता है जिसमें आपका पैसा डूब भी सकता है। इस वजह से यहाँ पे रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। मेरा काम है आपको चीज़ों को समझाना। मैं आपको डराने का यहाँ पे मेरा कोई भी प्रयास नहीं है। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि स्मॉल कैप कैटेगरी क्या होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्मॉल कैप कैटेगरी क्या होती है। बढ़ते हैं अपने फंड की तरफ। जो हमारा आज की इस वीडियो में पहला फंड रहने वाला है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का ये फंड है। देखिए, 2 तरीके के फंड होते हैं, एक तो होता है रेगुलर ग्रोथ फंड, दूसरा होता है डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। रेगुलर प्लान ग्रोथ आप किसी एजेंट के द्वारा जब इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आप रेगुलर प्लान ग्रोथ को चूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपका एक्सपेंस रेशियो भी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के मुकाबले ज़्यादा लगता है। वहीं पे अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका एक्सपेंस रेशियो कम लगता है, आपको उतना पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट होगा तो रिटर्न भी उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करने वाला हूँ, जिसमें जनवरी 2013 से ये फंड शुरू हो चुका है। अगर हम बात कर लेते हैं तो 16.85 का इसने अभी तक रिटर्न प्रोवाइड किया है। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो की, 0.80 का लग रहा है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, बहुत से लोग इसको बहुत अच्छा फंड भी कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद ही आपको मैं एक फाइनल जो रिजल्ट है वो मैं आपको समझाऊँगा। फंड साइज़ इसका 29,784 करोड़ का इसका फंड साइज़ बन जाता है। और अगर हम बात कर लेते हैं इसके ओपन एंडेड फंड है, रिटर्न ग्रेड इसका जो है हाई है और रिस्क ग्रेड एवरेज है, अबव द एवरेज है। 1 साल में माइनस रिटर्न प्रोवाइड किया है, 3 साल में 20.38, 5 साल में 27.93 का इसने रिटर्न प्रोवाइड किया है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज को अच्छे नंबरों से बीट कर रहा है। वहीं पर अगर हम एसआईपी रिटर्न की बात करते हैं तो 1 साल में माइनस में है, और अगर 3 साल की बात करें तो 7.62 और 19.36 5 साल का रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि अपनी कैटेगरी एवरेज या फिर अपने रैंक किंग जो फंड होती है उसमें ये नंबर 1 पे देखने को मिलता है 5 साल में। जैसा मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा, अगर जिनका भी विजन 3 से 5 साल का है, ये फंड्स उनके लिए हैं। वहीं पे अगर हम रोलिंग रिटर्न की इस फंड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे रोलिंग रिटर्न इसने 6 महीने में कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। अगर 1 साल की बात कर देते हैं तो लगभग बराबर रिटर्न रहा है कैटेगरी एवरेज है इस फंड का। 2 साल में इसने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, 3 साल 5 साल में लगातार कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म इसने किया है। रोलिंग रिटर्न हमें क्या दिखाता है? रोलिंग रिटर्न हमें मार्केट की वोलेटिलिटी में हमारा फंड किस हिसाब से फंड परफॉर्म कर रहा है, ये चीज़ हमें रोलिंग रिटर्न दिखाती है। तो रोलिंग रिटर्न के हिसाब से वोलेटिलिटी में आपका फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रिस्क ग्रेड यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा देखने को नहीं मिलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है बढ़िया नहीं है, वॉलेटिलिटी इसमें हाई देखने को मिलती है, बीटा भी अच्छा नहीं देखने को मिलता है, शार्प रेशियो भी बढ़िया नहीं है और टेन्योर रेशियो भी अच्छा नहीं है। यानी रिस्क एडजस्टमेंट यहाँ पे कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है अकॉर्डिंग टू द रेशियो, और अल्फ़ा भी अच्छा नहीं है, बट रिटर्न वाइज भी अच्छे नहीं देखने को मिलते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस फंड को यहाँ पे हम एलिमिनेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे फैक्टर हैं। देखिए, सबसे पहला फैक्टर हमको मिल जाता है इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, वही हमको सबसे पहला फैक्टर मिल जाता है इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए। दूसरा फैक्टर हमारे पास बन जाता है जो यहाँ पे रिस्क रेशियो क्या चल रहे हैं। तो ये दो हमारे पास फैक्टर बन जाते हैं जिनसे हम इस फंड को एलिमिनेट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला फंड है हमारे पास टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्या ये फंड हमारी लिस्ट में रहेगा या इसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, देखते हैं। नवंबर 18 में ये शुरू हुआ है, यानी क्वांट से नया ये फंड है। और अगर हम बात करें तो 21.01 का इसने रिटर्न प्रोवाइड किया है, जो कि क्वांट से अच्छा है। और बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 है इसका। अब यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.40 का है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है, जैसे कि क्वांट का काफ़ी ज़्यादा था, इसका काफ़ी कम है। वहीं पे अगर हम बात करें तो 11,324 करोड़ का फंड साइज रह जाता है इसका। और अगर हम बात कर लेते हैं, ओपन एंडेड फंड है, रिस्क ग्रेड एवरेज है और रिटर्न ग्रेड भी एवरेज है। देखिए, 11,000 करोड़ कोई बहुत बड़ा AUM नहीं है, बट हाँ बहुत छोटा भी नहीं है, ठीक ठाक AUM है। और अगर हम अभी तक हमने जो देखा हो कंपेयर करते हैं क्वांट से, तो क्वांट के मुकाबले अभी तक डेटा ओके है। रिटर्न वाइज की बात करते हैं तो यहाँ पे एक साल का जो CAGR देखने को मिलता है वो यहाँ पे एक साल माइनस में गया है, 3 साल में 16.31 और 5 साल में 22.90 का यहाँ पे CAGR देखने को मिलता है, जो कि लगातार कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है अपने। SIP रिटर्न की बात करते हैं तो पहली साल में माइनस रिटर्न, 3 साल में 3.95 और 5 साल में 14.83 का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। रिटर्न की बात करते हैं तो एक साल में इसने जो है अपना परफॉर्मेंस कैटेगरी एवरेज से अच्छा किया है, 2 साल में कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, 3 साल में बीट किया है। यहाँ पे जो इसके रिटर्न जो हैं वो रोलिंग रिटर्न ठीक देखने को मिलते हैं। तो वहीं पे यानी वॉलीटिलिटी में भी ये फंड सही परफॉर्म कर रहा है। मार्केट कैप की बात करते हैं तो यहाँ पे स्मॉल कैप में 50.11 और मिड कैप में 44.88 और अदर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है। रिस्क रेशियो की बात कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा यहाँ पे यानी वॉलीटिलिटी यहाँ पे अच्छा देखने को मिलती है, सही है। वॉलीटिलिटी यहाँ पे लो है। और अगर हम बात कर लेते हैं रिस्क एडजस्टमेंट, वो बढ़िया नहीं है, रिटर्न वाइज भी अच्छा नहीं है। डेटा यहाँ पे उतना बढ़िया नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि इसने अभी इधर कुछ सालों में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली है। वो अगर हम बात करें तो सभी स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा है कि रिटर्न वाइज उतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है, जो कि हमें एक्सपेक्ट था। अगला हमारे पास फंड रहने वाला है सॉरी हाँ, तो अब हम अगर हम बात कर देते हैं कि टाटा को एलिमिनेट कर रहे हैं, नहीं, टाटा को एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, हम इसको अपनी लिस्ट में रखेंगे। अगला फंड हमारे पास होने वाला है HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की बात करें, जनवरी 2013 में शुरू हुआ था और BSE 250 स्मॉल कैप इसका बेंचमार्क है, 18.93 इसका रिटर्न अभी तक इसने प्रोवाइड किया है। वहीं पे अगर हम एक्सपेंस रेशियो बात करते हैं 0.68 का है। अगर हम फंड साइज की बात करते हैं तो 37,753 करोड़ का फंड साइज इसका देखने को मिलता है। ओपन इंडेड फंड है, बिलो द एवरेज इसका रिस्क ग्रेड बिलो द एवरेज है। और रिटर्न ग्रेड की अगर हम बात करते हैं तो एबव द एवरेज है। CAGR एक साल में ही पॉजिटिव रिटर्न इस फंड ने दे दिया है 5.40, 3 साल में 20.34 और 5 साल में 22.93, यानी एक साल से लेकर 5 साल तक लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। अगर वहीं 1 साल की बात करें तो जो हमने पीछे फंड अभी बात की थी उनसे अगर हम कंपेयर करते हैं तो उनमें भी ये फंड अच्छा है, क्योंकि उन्होंने माइनस में रिटर्न प्रोवाइड किया था। वहीं पर अगर हम SIP रिटर्न की बात करते हैं, यहाँ पर भी पहली साल में पॉजिटिव रिटर्न है, 3 साल में 10.37, 5 साल में 19.84। वहीं पर अगर हम रोलिंग रिटर्न की बात करते हैं तो एक साल में अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, 2 साल में, 3 साल में नेक टू नेक परफॉर्मेंस है और 5 साल में भी लगभग नेक टू नेक परफॉर्मेंस है। मतलब बीट नहीं कर पा रहा है, बट हाँ पीछे भी नहीं रह रहा है। तो ओवरऑल एवरेज परफॉर्मेंस रोलिंग रिटर्न में देखने को मिलता है। सेम एलोकेशन इसमें भी है, जैसा हमने अभी पहले देखा था कि 50% के करीब की एलोकेशन स्मॉल कैप में, 44% या 45% के आसपास की मिड कैप में, अदर बाकी लार्ज कैप में चली जाती है। इसका रिस्क रेशियो ओवरऑल सारे फंड्स से काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, पॉजिटिव देखने को मिलता है। वॉलीटिलिटी लो है, रिस्क एडजस्टमेंट ओके है, अल्फा अच्छा है और रिटर्न वाइज भी फंड काफ़ी ठीक देखने को मिलता है। मतलब अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ एक निगेटिव पॉइंट है, वो है इसका एक्सपेंस रेशियो, जो कि उससे कैटेगरी एवरेज ज़्यादा है। बट इसको हम एलिमिनेट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ एक चीज़ ज़्यादा है, रिटर्न अगर हमें उतना अच्छा मिल जाता है तो हम उसको थोड़ा सा झेल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास आज का HDFC स्मॉल कैप फंड। अगला फंड हमारे पास रहने वाला है बंधन स्मॉल कैप फंड। देखिए, अभी तक हमने 3 फंड लगभग डिस्कस कर लिए हैं, तो 3 फंड्स की अगर हम बात करते हैं तो 3 फंड्स में हमने टाटा को रख लिया है, HDFC को रख लिया है और अब बंधन की हम बात करेंगे, क्वांट को हमने एलिमिनेट कर लिया है। बंधन की अगर हम बात करते हैं तो 2020 में ये फंड शुरू हुआ है, फरवरी 2020 में। BSE 250 स्मॉल कैप इसका बेंचमार्क होता है, यानी काफ़ी नया ये फंड है, 5-6 साल ही हुए हैं इसको।
31.05 का यहाँ पे इसका रिटर्न देखने को मिलता है और 0.48 का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है। 18,990 करोड़ का यहाँ पे इसका फंड साइज है, मतलब 5 साल में काफ़ी अच्छा इसने फंड साइज ग्रैब कर लिया है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। ओपन एंडेड फंड है, रिटर्न ग्रेड हाई है और रिस्क ग्रेड एवरेज है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट इसके साथ आता है। पहली साल में ही पॉजिटिव रिटर्न है 6.10 और तीसरी साल में 31.39, पाँचवीं साल में 25.43, मतलब 1 साल से लेकर 5 साल तक लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। यहीं पे हम SIP रिटर्न की बात करते हैं। पहली साल में पॉजिटिव, तीसरे साल में पॉजिटिव और पाँचवीं साल में लगातार पॉजिटिव, और रैंकिंग में भी पहला तीसरा स्थान ये लेके आते रहेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन सेम है जैसे हमने अभी बाकियों की बात करी थी। रिस्क रेशियो में वॉलिटिलिटी हाई देखने को मिलती है, बट हाँ रिटर्न वाइज हमें यहाँ पे जैसे वॉलिटिलिटी जो हम रोलिंग रिटर्न के हिसाब से देखते हैं उसमें हमें कहीं पे भी ऐसी, देखिए डेटा रोलिंग रिटर्न का हमारे पास है नहीं, तो वो हमें यहाँ पे रेशियो के हिसाब से वॉलिटिलिटी इसकी हाई देखने को मिलती है। रिस्क एडजस्टमेंट ओके है, शार्प रेशियो बढ़िया है, अल्फा बढ़िया है, रिटर्न वाइज भी फंड बढ़िया है। तो अगर हम बात कर लेते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड की, तो मेरे हिसाब से वेल एंड गुड बढ़िया फंड है ये। अगर हम बात करें टाटा के मुकाबले, तो यस टाटा के मुकाबले भी ये अच्छा है, बट हाँ अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा पुराना फंड ढूंढना चाहते हैं, मतलब कि हमको एक्सपेंस रेशियो भी कम देना है और फंड बहुत ज़्यादा नया भी ना हो, तो टाटा आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट अगर हम अभी के डेटा के हिसाब से देखें तो मुझे बंधन इन सभी फंड्स में सबसे सही देखने को मिलता है। तो अभी तक हमने एक फंड को एलिमिनेट किया था, 3 फंड को अपनी लिस्ट में रखे थे। कौन कौन से थे वो फंड? टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और बंधन स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये हमने 3 फंड्स अपनी लिस्ट में रखे थे, जिसमें से टाटा ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है, बाकी ये पहले से बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, अभी इस डेटा के मुकाबले इसने ओके परफॉर्मेंस दी है। वहीं पे HDFC की अच्छी परफॉर्मेंस है, बंधन की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है, बंधन बट इनमें सब में सबसे नया फंड है। तो आप अगर आप चाहते हैं इन 3 फंड्स में से, तो ये आपके विजन के ऊपर डिसाइड करेगा कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा पुराना फंड चाहते हैं तो टाटा है और HDFC है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं डेटा वाइज और जो हमने यहाँ पे देखी सारे रेशियो उसमें हमारे पास बंधन सबसे अच्छा है, तो वो थोड़ा 5-6 साल पुराना है, बाकी फंड अच्छा है वो भी। तो आपको जैसा भी समझ में आता है, जो भी चीज़ें अपने विज़न के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एनालिसिस की है, आप इसी तरीके से किसी भी कैटेगरी के फंड्स को आप आराम से एनालाइज कर सकते हैं और अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, लेट मत करिए, जितना जल्दी होगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। वीडियो पसंद आया है, फंड अच्छे लगे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं कि आपको कौन सा फंड अच्छा लगा है, या आप किस तरीके के फंड चाहते हैं, और आप किस फंड के ऊपर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।